स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पैरालिसिस से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है बेड सोर। बेड सोर एक छोटे से लाल दाग से शुरू होकर गहरे घाव में बदल जाता है। बेड सोर हो गया है तो कोई भी क्रीम या कोई भी पाउडर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खुद से ना लगाएं। मेरा बेड सोर ठीक होने में लगभग 6 महीने लगे थे। आज मैं आपको बताऊंगा बेड सोर क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और इससे बचने के लिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बेड सोर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पेशेंट और जो भी देखभाल करने वाला है, दोनों को अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि बेड सोर से बचा जा सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बेड सोर होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जब हम लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे या लेटे रहते हैं, तो बॉडी के कुछ हिस्सों में, जैसे आप लेटे रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे तब, तो कुछ हिस्सों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी के जो स्किन है, जहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, स्किन और उसके नीचे के जो टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। और जब धीरे-धीरे ये लंबा प्रोसेस होता रहता है, तो वहाँ की स्किन एकदम खराब हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, कभी-कभी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। उसी को हम बेड सोर या फिर प्रेशर इंजरी या बेड सोर कहा जाता है। कभी-कभी यह बहुत गहरे घाव में बदल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बेड सोर का रिस्क बढ़ क्यों जाता है? देखिए, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो पेशेंट को टच, पोजीशन या फिर सेंसेशन का फील नहीं होता है। ना ही उसे पेन का फील होता है, ना ही कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट का फील होता है। वो या तो लेटा रहेगा या फिर थोड़ी देर बैठेगा। पेशेंट लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा रहे या फिर बैठा रहे, क्योंकि उसे प्रेशर ज़्यादा या फिर पेन फील नहीं होता है, क्योंकि वो करवट नहीं ले पाता है। और जब एक ही पोजीशन में लेटा रहेगा तो बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ना ही उसका कोई मूवमेंट होता है, ना ही वो चल सकता है स्टार्टिंग में। इसीलिए बेड सोर का रिस्क स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी ना ही मूवमेंट करती है, ना ही वो चल सकता है, ना बैठ सकता है, सिर्फ करवट ले सकता है। पेशेंट को सेंसेशन होता नहीं है, इसीलिए उसे कोई भी पेन या फिर सेंसेशन फील नहीं होता है। और जो बॉडी का प्रेशर है, वो स्किन और बेड के बीच लगातार उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे कि उसे बेड सोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि बेड सोर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? देखो, बेड सोर सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पर हड्डी और स्किन एक पास होंगे। जैसे एंकल है, हील्स है, टेलबोन है, हिप्स है, वहाँ पर या फिर एल्बो है, क्योंकि वहाँ पर स्किन और हड्डी एक पास होते हैं। जो प्रेशर पड़ता है तो हीट भी बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एरिया गर्म हो जाता है। इसीलिए बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कोशिश करते रहिए कि हर सुबह और शाम को अपनी स्किन ज़रूर चेक करते रहें, जिससे कि बेड सोर का रिस्क ज़्यादा ना हो। आपको कैसे पता चलेगा कि बेड सोर हो गया है? देखो, जब लंबे समय तक पेशेंट एक ही पोजीशन में रहेगा, तो पसीना या फिर यूरिन लीक, इसकी वजह से, क्योंकि जब स्किन में थोड़ा मॉइस्चर होगा, जब स्किन थोड़ा गीली होगी या फिर वहाँ पसीना पहुँचेगा, तो जब पसीना पहुँचेगा, एक तो पहले से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्किन और हड्डी के बीच, जब आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो जब ऐसा होता है तो सबसे पहले स्किन रेड होती है। जब जब आप उसको देखेंगे नहीं, केयर नहीं करेंगे, वही स्किन धीरे-धीरे ब्लैक हो जाएगी। अंदर ही अंदर वो एक तरीके से सड़ने लगेगी, घाव बनाने लगेगी, और धीरे-धीरे जब आप उसको देखेंगे नहीं, वही स्किन, वही रेडनेस, वही ब्लैक स्किन एक बड़े घाव का रूप ले लेती है। लेकिन आप रेगुलर स्किन को चेक करते रहिए सुबह और शाम। आपको बेड सोर होने का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही रेडनेस आती है, ब्लैक होता है, तो आप उसको केयर करिए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। या फिर आपको बेड सोर हो गया है, बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, तो खुद से ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर की एडवाइस लें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, अच्छी ड्रेसिंग करवाएँ, जिससे कि बहुत जल्दी ठीक हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बेड सोर से बचना कैसे है? तो सबसे पहले आप प्रेशर रिलीव करें। जैसे आप मान लो बैठे हैं, लंबे समय तक बैठे ना, अगर बैठे तो थोड़ा बेड शिफ्ट करें, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट
थोड़ा राइट, थोड़ा फ्रंट जाएँ या फिर अपने आप को कसने की कोशिश करें जिससे कि लगातार प्रेशर ना पड़े जब आप बैठें। दूसरा, बेड पर एक ही पोजीशन में आपको लेटना नहीं है। आपको हर 1.5 से 2 घंटे में करवट लेनी है, लेफ्ट या राइट या फिर उठ के बैठ जाना है। ज़्यादा देर तक लेटेंगे तो बेडसोर का डर एक ही पोजीशन में लेटने से ज़्यादा होता है। आपको ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं लेटना है। तीसरा, डेली स्किन चेक करना है आपको। सुबह एक रूटीन बना लीजिए, जैसे आप एक्सरसाइज का रूटीन बनाते हैं कि बैलेंसिंग करना है या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है या फिर फिंगर एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करना है, स्ट्रेचिंग करना है। इसी तरीके से आप अपनी स्किन को चेक करने का भी रूटीन बना लें। शाम को चेक करें, सुबह चेक करें, पूरी स्किन को चेक करें। या फिर आप तो नहीं चेक कर सकते, आपके घर में जो भी आपको केयर गिवर है वो चेक करे कि कहीं पर कोई रेडनेस तो नहीं है, ब्लैक तो नहीं हो रहा है, कहीं पसीना तो नहीं आ रहा है, यूरिन तो नहीं लीक हो रहा है। ठीक है, आपकी स्किन एकदम ड्राई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी स्किन ड्राई और क्लीन होनी चाहिए। कहीं भी पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए। आपको पाउडर यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी जो स्किन है वो हमेशा ड्राई रहे। क्योंकि जब स्किन पसीना पहुँचेगा और प्रेशर पड़ेगा तभी जो है सबसे ज़्यादा बेड सोर का रिस्क रहता है। तो कोशिश करें स्किन को क्लीन रखें, ड्राई रखें और पाउडर का यूज़ करें। और प्रेशर रिलीज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट साधन है एयर मैट्रेस, जो मार्केट्स में मिलती हैं या फिर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। या हॉस्पिटल से जब आप घर आते हैं तब भी डॉक्टर बताते हैं कि आपको एयर मैट्रेस यूज़ करना चाहिए। एयर मैट्रेस बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीफ़ करती है क्योंकि उसमें एयर एक तरफ आती रहती है, दूसरी तरफ निकलती रहती है। क्योंकि अब लगातार प्रेशर नहीं पड़ता, आपकी बॉडी और बेड के बीच लगातार प्रेशर नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी को उठाता रहता है, फिर नीचे रखता रहता है। तो आप कोशिश करें, आप एयर मैट्रेस ज़रूर यूज़ करें। इससे भी आप बहुत हद तक बेडसोर को बचाया जा सकता है। क्योंकि बेडसोर तभी होता है जब आप लगातार एक ही पोजीशन में लेटते हैं। तो आप कोशिश करें एयर मैट्रेस का यूज़ ज़रूर करें। नेक्स्ट है, जब आप ट्रांसफ़र हो बेड से व्हीलचेयर पर या व्हीलचेयर से किसी भी बेड पर या फिर कहीं भी जाएँ, तो कोशिश करें आपकी जो हिप है या आपकी जो बॉडी है वो घिसे ना, यानी कि फ्रिक्शन ना हो। क्योंकि जब बेडसोर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा डर रहता है घिसने का। क्योंकि बेडसोर अगर ठीक हो रहा है, अगर थोड़ा-सा भी उसमें कुछ हो गया, घिस गया, फ्रिक्शन हो गया या फिर रगड़ गया, तो वो बहुत जल्दी फिर से बड़ा बेडसोर लेने का बड़ा बेडसोर होने का डर रहता है। तो बेडसोर की केयर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो आपका थोड़ा-सा रगड़ गया या थोड़ा-सा घिस गया बेडसोर, तो वो रातों-रात यानी कि 24 घंटे में दोगुना रूप ले लेता है। तो इसीलिए बेडसोर का केयर करें या फिर कोशिश करें कि जहाँ पर बेडसोर है, वो जगह घिसने ना पाए यानी कि रगड़ ना पाए। एक्सरसाइज़ आराम से करें, एक्सरसाइज़ वो करें जिससे कि आपका बेडसोर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपको बेडसोर हो गया है तो कोई भी क्रीम या कोई भी पाउडर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खुद से ना लगाएँ। किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, उसकी एडवाइस लें, उसको बुलाएँ कि वही कोशिश करे ड्रेसिंग करे। क्योंकि हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब आप खुद से करेंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन फैल जाए, क्योंकि जब घाव बढ़ता है तो वो बढ़ता ही आता है, क्योंकि आप उसे खुद नहीं सँभाल सकते। इसीलिए कोशिश करें, जब आपको घाव ज़्यादा हो जाए या बेडसोर हो जाए तो डॉक्टर से एडवाइस लें या डॉक्टर को बुलाकर ही ड्रेसिंग करें। खुद से ही कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम या कोई भी पाउडर यूज़ ना करें। मैं भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हूँ और अभी भी रिकवरी जर्नी में हूँ। जब मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, तो उसके 1 महीने बाद, क्योंकि मैं लगभग 20 दिन वेंटिलेटर पर रहा था, तो मुझे भी बेडसोर हुआ था। मेरा बेडसोर लगभग 6 महीने में ठीक हुआ, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे था। क्योंकि शुरुआत में देखा नहीं, पहले जब देखा तो ऐसा लगा कि ये ब्लैक-ब्लैक क्या है? तब देखा कि जो ब्लैक है वो स्किन ब्लैक हो चुकी है, और जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने वो स्किन निकाली, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी थी। अगर उसको नहीं निकालते तो और भी दिक्कत होती। तो स्किन केयर या फिर ये अपनी आदत डाल लीजिए। जैसे आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वॉकिंग करते हैं या एक्सरसाइज़ जो भी करते हैं, तो स्किन केयर की भी आदत डाल लीजिए। सुबह-शाम आपको स्किन
हाइजीन का ध्यान देना है, स्किन क्लीन रखनी है, ड्राई रखनी है। ये भी एक रिकवरी का पार्ट है, आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है कि अपनी स्किन का ध्यान रखें, उसको ड्राई रखें और उसको केयर करें। एक्सरसाइज, वॉकिंग के साथ स्किन केयर, ब्लैडर बबल मैनेजमेंट या फिर न्यूट्रिशन या डाइट, ये भी आपकी रिकवरी यानी कि जर्नी का एक हिस्सा है। ये भी एक्सरसाइज में ही काउंट होगा। तो कोशिश करें हर चीज का ध्यान रखें और केयर करें। यदि आप एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हैं या फिर देखभाल करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो स्किन केयर आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर लें। अगर आपको कभी भी बेडसोर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल, पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल लाइफ रिकवरी जर्नी शेयर करता हूँ। धन्यवाद।